आज हमारी वीडियो का मौजू है कोरिया इमिग्रेशन अपडेट, पीआर और शहरियत रिजेक्ट होने की अहम वजूहात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी वीडियो का मौजू निहायत अहम है क्योंकि ये कोरिया इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन अपडेट से मुताल्लिक है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद कहना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके, क्योंकि हम आपके लिए कोरिया इमिग्रेशन और वीज़े से मुताल्लिक अहम मालूमाती वीडियोज़ लाते रहते हैं। आज का मौजू। अक्सर लोग मुझसे एक सवाल करते हैं कि मेरा सब कुछ ठीक है, मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, फिर भी मेरी कोरिया की मुस्तकिल रिहाइश, परमानेंट रेजिडेंसी या नेचुरलाइजेशन यानी शहरियत क्यों रिजेक्ट हो गई। ये सवाल बहुत से तारकीने वतन के जहनों में आता है। तो आइए आज हम इस मौजू को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। मुस्तकिल रिहाइश और शहरियत के इनकार की वजूहात। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इनकार की वजूहात यानी ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल दोनों में कुछ फर्क रखती हैं। मुस्तकिल रिहाइश के लिए मेयार कुछ नरम होता है, लेकिन शहरियत यानी नेचुरलाइजेशन कीवा के लिए मेयार ज्यादा सख्त है, खास तौर पर किरदार और रवैये फुमहेंग दांजन के हवाले से। बड़ी वजूहात ये हैं। 1. पुराना इमिग्रेशन रिकॉर्ड। माजी में गैर कानूनी क़याम, जालिये दूसरे नाम पर पासपोर्ट इस्तेमाल करना, वीम्योंग योकवान, डिपोर्ट या एग्जिट ऑर्डर के बाद वक्त पर न जाना, जुर्माने अदा न करना। 2. जुर्म या सज़ा, क्रिमिनल रिकॉर्ड। चाहे ये प्रोसिक्यूशन सस्पेंशन ही क्यों ना हो, यानी केस अदालत तक न गया हो और सिर्फ वार्निंग दी गई हो, फिर भी ये रिकॉर्ड शुमार होता है। ये छोटी बात आम इदारों के लिए मामूली समझी जाती है, लेकिन कोरियन इमिग्रेशन के लिए ये शहरियत या मुस्तकिल रिहाइश के रास्ते में बड़ी रुकावट है। 3. मुआशरती साख, सोशल रेपुटेशन। क्या आप कोरियन सोसाइटी के लिए बोझ तो नहीं? क्या आपका रोजगार या बिजनेस जायज़ है? ममनुआ कारोबार मसलन शराब खाना, गैर कानूनी मसाज सेंटर या दीगर गैर कानूनी धंधे करने वालों की दरखास्तें अमूमन रिजेक्ट हो जाती हैं। घरेलू जिंदगी और हकीकत परखने की जांच, शिल्सा जोसा। इमिग्रेशन सिर्फ कागजों पर फैसला नहीं करता, बल्कि मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन भी करता है। अफसरान घर आकर चेक करते हैं, क्या मियाँ बीवी वाकई एक साथ रहते हैं, घर में कपड़े, जूते, बच्चों की चीजें मौजूद हैं या नहीं। बाज़ औक़ात पड़ोसियों से भी पूछा जाता है कि ये फैमिली कैसे रह रही है। यहाँ तक के बारीक सवालात भी किए जाते हैं। आज शोहर ने कौन सा रंग का कपड़ा पहना, बच्चे किस स्कूल या नर्सरी में जाते हैं। अगर जवाब में तजाद या शक पैदा हो जाए तो दरखास्त फौरन रिजेक्ट हो सकती है। कानूनी चाराजोई, एडमिनिस्ट्रेटिव अपील एंड लॉ सूट। अब सवाल यह है कि अगर दरखास्त रिजेक्ट हो जाए तो क्या कोई हल है? जी हां, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। 1. इदारिया अपील, हैंगजोंग शिम्फन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अपील। ये 90 दिन के अंदर दायर करनी होती है। 2. अदालती अपील, हैंगजोंग सोसोंग यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सूट। ये 180 दिन के अंदर दायर की जा सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि इन अपीलों में कामयाबी के इम्कानात कम होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फैसले डिस्क्रिशनरी पावर यानी अफसर के स्वबादीदी अख्तियार पर मबनी होते हैं। नाजरीन के लिए अहम मशवरा। अगर आप कोरिया में शहरियत या मुस्तकिल रिहाइश लेना चाहते हैं तो गैर कानूनी या ममनुआ कारोबार से फौरन अलग हो जाएं। अपनी फैमिली लाइफ को मुस्तहकम और काबिल एतमाद बनाएं। पिछले तमाम जुर्माने और रिकॉर्ड साफ करें और सबसे बढ़कर ये दिखाएं कि आप कोरियन सोसाइटी के लिए एक मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं, बोझ नहीं। इख्तितामी कलिमात। नाजरीन, मैंने कोशिश की कि आपको वाज़ेह अंदाज में बता सकूं कि कोरिया में मुस्तकिल रिहाइश और शहरियत के इनकार की बड़ी वजूहात क्या हैं, ताकि आप पहले ही से अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो बराए मेहरबानी लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद ये कि प्रोसेस के लिए आप हमारी लॉ फर्म की खिदमात से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप कोरिया में मुकीम हैं और आपको किसी भी किस्म का कानूनी मसला पेश हो, चाहे वो कोरिया इमिग्रेशन का हो, वीज़े का हो या पुलिस और कोर्ट केसेस का हो, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारी लॉ फर्म एक रजिस्टर्ड इदारा है जो आपको मशवरा भी फराहम करेगी और आपका प्रोसेस भी पूरा करेगी। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।